बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेरे छत के ऊपर मेरी मुर्गियां हैं और 2-3 बकरियां हैं, आपने देखे होंगे, मेरे अक्सर वीडियोस में आपको नज़र आते होंगे। तो उनका जितना भी पुजला होता है, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा या कभी कभार हफ्ते में 1 दफ़ा संडे को, तो कभी जुमे के दिन मैं सफाई करके वो सारा आके इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डंप कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। और ये जो मुर्गा है, इसके साथ ये एक मुर्गी है, कभी कभी 2 मुर्गी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि नहाते भी हैं, यहाँ पे कीड़े मकोड़े बनते हैं, वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। और ये जो पुजला है, ये जो बीटें हैं मुर्गियों की और बकरियों के पुजलात हैं, इनको ये आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। फिर मैं इनके ऊपर पानी फेंकता हूँ, इन पुजलात के ऊपर, तो ये फिर कंपोस्ट हो जाते हैं। और कंपोस्ट होने के बाद फिर मैं इनको किचन गार्डनिंग में यूज़ करता हूँ। और किचन गार्डनिंग के साथ साथ आपने देखा होगा कि मैंने अपने टेरेस पे अपने परिंदों के लिए डब्बों में लूसन, पालक और इस तरह की चीज़ें उगाई हुई हैं। तो फिर जो है ना, इस कंपोस्ट खाद को, ये आप देख सकते हैं कि मुर्गी अभी इसके अंदर नहा रही है। और यहाँ पे मुर्गियाँ जो है ना, ये मुर्गा और मुर्गी यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी ढूंढ के खाती हैं। और यहाँ पे ये नहा भी रही है, तो इनको मैं कभी कभार छोड़ता हूँ। इस एरिए पे मैं पानी लगाता हूँ, तो यहाँ पे कीड़े भी बनते हैं और ये अच्छे तरीके से कंपोस्ट हो जाता है। कंपोस्ट होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो चुका है अभी इस वक्त, और मुर्गी इसके अंदर नहा रही है। तो जब ये कंपोस्ट हो जाता है, तो कंपोस्ट होने के बाद ये जो खाद होती है, ये बेहतरीन होती है। पर मैं ये करता हूँ कि मैं एक डब्बा लेता हूँ। मैं अभी आपको जाके जो मेरे पुराने जो डब्बे हैं जिनमें मैंने पालक और लहसुन वगैरह लगाया था, तो वो उनकी जो मिट्टी है वो भी पुरानी हो चुकी है, उनमें खाद भी नहीं है। और पालक जो है वो अब बीज पे आ चुकी है, तो मैंने उसको ख़त्म करना है। दोबारा से उन डब्बों में रेती, मिट्टी और ये क्या खाद वगैरह मिक्स करके उनमें भरना है। और उसके बाद फिर मैंने उनके अंदर पालक और लहसुन लगाने, अभी मैं जाके ये काम करने वाला हूँ और आप दोस्तों को मैं वो दिखाऊंगा। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपनी टेरेस पे मैंने इनके लिए सब्ज़ा डब्बों में उगाया हुआ है, और हफ्ते में 2 दफ़ा मैं वो सब्ज़ा इनको काट के देता हूँ। देखिए, सब्ज़ा अगर आप अपने घर में उगाते, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इनके लिए बहुत से ज़्यादा सब्ज़ा लगाऊं, लेकिन मैंने डब्बों में लगाई हुई है। अब सब्ज़ा लगाने का एक फ़ायदा ये है कि सब्ज़ा इनकी मरगूब ग़िज़ा है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल बहुत है, मल्टीविटामिन्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें हम मार्केट जाके डेली सब्ज़ा लें, मतलब पालक लेने मार्केट जा रहे हैं, हम लहसुन लेने मार्केट जा रहे हैं, तो जब ये चीज़ें हमारे घर में दस्तयाब होगी, तो जब भी हम सुबह उठेंगे, हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो लहसुन हो, पालक हो, काट के अपनी मुर्गियों को देंगे। फिर अपने काम को कहाँ पे भी हमने जाना हो वहाँ पे हम निकल के जाएंगे। तो ये इसके ये फ़ायदे हैं। देखिए, ये जो जितना भी पुजला है, बहुत से दोस्त कहते हैं यार अब मुर्गियाँ गंद करती हैं, इनकी बीटें हैं, इनको सफाई करना, मेंटेन करना। भाई, इनसे भी आप फ़ायदा लो, इनको भी आप यूटिलाइज़ करो, इनको इस्तेमाल करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास खुद किचन गार्डन नहीं है या किचन गार्डनिंग नहीं कर रहे, दरख्त नहीं है, पौधे नहीं है, आप किसी दोस्त को दे सकते हो, किसी मतलब ये है कि पड़ोसी को दे सकते हो। लेकिन मेरा जो मशवरा, मैं अक्सर इस बात पे ज़ोर देता रहता हूँ, अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ कि भाईजान, आप दोस्तों ने अपने मुर्गियों के लिए, मैंने ऐसे बहुत से शौकीन देखे हैं सर, मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी हैं। मैंने जो है ना, खुद जाके ऐसे बहुत से शौकीनों की जगह को विज़िट किया है, देखा है कि उन्होंने परिंदे रखे हैं, उनके पास काफ़ी जगह पड़ी हुई होती है, लेकिन वहाँ पे वो सब्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाते। ठीक है ना, वो सब्ज़ा कभी कभार अपने परिंदों को देते हैं, लहसुन ला के देते हैं, पालक ला के देते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। देखिए, जब आपने परिंदे रखे हैं, एक तो आपका ये है कि आप उनकी अच्छी हेल्थ बनाओ, चाहे वो आपने शौक़ के लिए रखे हो या जिस पर्पज़ के लिए। हेल्थ बनाने के साथ साथ आपने ये भी करना है कि जो फीड कॉस्ट है उसको कम से कम तर करना है। यानी कम खर्चे में हमने अपने परिंदों को सेहतमंद करना है, पालना है। हम उनको पालेंगे तो हमें थोड़ा सा मुनाफा भी हो, बचत भी हो, हमें जो अंडे मिले वो जो है ना न्यूट्रिशन से भरपूर हो, हम जो चूज़े निकालें वो हेल्थी और सेहतमंद हों। तो इसके लिए मैं हमेशा आप दोस्तों को ज़ोर देता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप अपने परिंदों के लिए सब्ज़ा ज़रूर लगाएं। अभी मैं जाऊँगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद टेरेस पे जितने भी मेरे डब्बे हैं जिनमें मैंने पालक वगैरह लगाए हुए हैं, अब उनकी मिट्टी रहती चेंज करूँगा, और फिर उनके अंदर ये जो कंपोस्ट खाद है इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं जो है ना उनको सेट करूँगा, और फिर दोबारा से मैं उनके अंदर लहसुन और पालक लगाऊँगा, ताकि ये जो पूरा सीज़न चल रहा है ये साल वाला, तो मुझे मेरे टेरेस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा मिले, ताकि मैं अपने परिंदों की जो सब्ज़े की जो उनकी नीड है उसको अपने घर में ही पूरी कर सकूँ। तो चलें अभी चलते हैं टेरेस की तरफ। जी, तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो पुराने डब्बे थे
जिनके अंदर पुरानी रेती वगैरह थी। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुराने पालक थे अब इन पे बीज आ चुका है। ये आप देख रहे हैं कि इनके तने भी मोटे हो चुके हैं और बीज भी काफ़ी इनके ऊपर आ चुका है। कुछ मैंने काट के अपने परिंदों को दे दिए हैं और ये सारा जो है ना पुराने हो चुके हैं। अब इनको मैंने निकाल दिया है, इनको अभी मैं साइड पर कर रहा हूँ। और मैंने इन डब्बों की सारी जो मिट्टी है, जिन डब्बों में ये पालक लगे हुए थे, ये देखें कितनी बड़ी जड़ें इन्होंने निकाली हैं। ये 1 साल पुरानी है, मैंने पता नहीं कितने दफ़ा इनको काट के अपने परिंदों को दिया है। तो आप ये देखें, ये जितनी भी मिट्टी थी मैंने अभी ये टेरेस पे यहाँ पे फैला दिए, डब्बे आपके सामने हैं। तो अब इनमें मैं नीचे जो आपने देखा था मुर्गियों के पास जो खाद है उसको मैं इन डब्बों में आधा खाद और आधा जो है ना रेती मिक्स करके यानी मिट्टी मिक्स करके मैं डालूंगा और इस तरह से फिर मैं इनके अंदर लूसन या पालक वगैरह उगाऊंगा। ये आप देखें, ये मैंने तकरीबन कोई 1-2 माह पहले लगाया था। ये मैंने 10-15 दिन पहले, ये देखें मैंने मिट्टी तैयार की हुई है, मिक्स की है अच्छी तरीके से, खाद और मिट्टी इसके अंदर। और ये माशाल्लाह से देखें ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। ये जो लूसन है अब ये मैं काटता हूँ और 15 दिन के बाद दोबारा से ये हरा भरा हो जाता है और मैं काट के फिर अपने परिंदों को दे देता हूँ। तो ये देखें ये पुराना पालक है, इसको भी मैंने नहीं चढ़ाया, इसको मैं इंशाल्लाह से रखूँगा ताकि इसके बीज जो हैं वो पुख्ता हो जाएंगे। तो दोबारा इसी के बीज से मैं डब्बों में जो है ना वो क्या कहते हैं कि पालक दोबारा से मैं उगाऊँगा इंशाल्लाह से। तो दोस्तों इसी तरह से आपने अपने घर में कोशिश करनी है कि सब्ज़ा हर हाल में उगाना है और उसको जो है ना आपने उगा के अपने परिंदों को देना है। ये देखें ये यहाँ पे भी मैंने मिट्टी तैयार की है। ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये इनमें मैंने साल पहले 1.5 साल पहले जो है ना लूसन उगाया था। और ये एक मैंने ग्रीन टी का पौधा है वो उगाया है। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ना लूसन बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से देखें कितने सब्ज़ और जो है ना खूबसूरत तरीके से और बड़े हेल्थी तरीके से जो है ना इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लूसन वगैरह है। ये पालक मैंने काट के अपने परिंदों को दी है। यहाँ पे भी पालक लगा हुआ है, ये भी मैंने काट के अपने परिंदों को दी है। तो ये भी इसके छोटे से डब्बे में मैंने पालक काट के अपने परिंदों को दिए। तो इस तरह से माशाल्लाह से आप अपने घर में जो है ना इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। मैं हर वीडियोज़ में अपनी बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ें लगाएं और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो अभी मैंने ये मिट्टी फेंकी है, अब इंशाल्लाह से मैं अब इसकी तैयारी पे शुरू हो जाता हूँ। फिर से मैं मिक्स करूँगा। नीचे का जो आपने देखा होगा कि वहाँ से मैं कंपोस्ट खाद जो मुर्गियों के बीटे हैं, बकरियों के फजलात हैं, उनको मिक्स करके आधी मिट्टी आधी ये करके इन डब्बों में लगाऊंगा। और इस तरह से आप सामने देख रहे हैं कि मैं इनके अंदर लूसन और पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें उगाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह से पूरा साल मैं अपने परिंदों की खुराक की सब्ज़े की जो ज़रूरत है उसको यहाँ से पूरी करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्थी, बिना किसी स्प्रे के, किसी केमिकल के, किसी खाद के। तो चलें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।